हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरे रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड उन लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूंगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते रहते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, तरक्की करें एंड यस आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे। ओके, सो यस आज यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देख लेंगे। ओके ओके, कुछ कार्ड आया है। ओके, एट ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम से शायद आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन पर है। यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट सिचुएशन पर है तो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने का कई बार सोच के भी कर नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है या तो कुछ एक कारण से खुद को बंधे हुए रखना, जबकि पता है कि कोई एक रिलेशन पर जबरदस्ती का, जैसे कोई एक रिलेशन पर ना चाहते हुए भी फंसे रहना। मुझे कोई आपके ऑपोजिट पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि कोई कौन नो, अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे सुनाई दे रही है। यस, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन पर है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, बात करने के लिए, बट कुछ एक, अच्छा, कोई आपको कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, किसी को बहुत खुशी आपके, यस, कोई बहुत ज़्यादा खुशी आपके साथ महसूस कर पा रहे कि आप ही के साथ पूरी खुशी थी, है ना। आप ही के साथ पूरी खुशी थी, आपको बहुत ज़्यादा एक ब्राइटफुल जगह पर देख पा रहे हैं। आप ही को कोई आज सबसे ज़्यादा बेस्ट मान रहे हैं, आपसे बेटर कोई नहीं। बट कुछ एक यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पर्सन बनी हुई है अभी भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है अभी भी, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके चलते ऐसा फील हो रहा है इनको कि ये सिचुएशन को ओवरकम करके आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कोई तो, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन मीन्स नो फोन कॉल्स, नो मैसेज, टोटली नो कांटेक्ट एंड लंबे टाइम से यहाँ पर किसी का फैमिली पर्सन, किसी के तो फैमिली पर्सन इन्वॉल्व है इन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट करने में, है ना। बहुत ही शातिर दिमाग किसी ने लगाया है, यस, 100%। कोई बहुत परेशान है, नो कांटेक्ट सिचुएशन तोड़ के आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे। कुछ तो एक मजबूरी यहाँ पर, जैसे किसी को इस तरीके से बोलना मैं महसूस कर पा रही हूँ कार्ड को देख के कि अगर ये पर्सन किसी और के टूवर्ड्स अगर जाएंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन को तोड़ेंगे, फिर से किसी के साथ अपना रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ तो इनका ऐसा कुछ है जो कि कोई एक्सपोज कर देंगे, है ना, इस तरीके का कुछ आ रहा है। एंड इसी के चलते, क्योंकि ये दो कार्ड वही दिखाता है कि कुछ तो डर इनको खाए जा रहा है ना। कुछ तो डर के वजह से ये जो बोलना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, सॉरी, वो नहीं कर पा रहे, जबकि सब कुछ पता है कि आप कौन है, आपके साथ पूरी खुशी है, आपकी कोई गलती नहीं है। आई जस्ट हर्ड द वर्ड गलती, है ना। आपकी कोई गलती नहीं है, आप बहुत एक ब्यूटीफुल सोल है ना। देखिए, कोई तो कुछ क्लियर करेगा आपके सामने आके, क्योंकि ये स्थिति अभी खत्म हो गई है। ये जो इल्यूजन मैं बोल रही हूँ ना, किसी के दिमाग में किसी को लेके
बहुत ज़्यादा इल्यूजन डाला हुआ था, वाइस वर्सा देख लीजिए कौन है यहाँ पर। किसी के दिमाग में किसी को लेके बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन किसी ने डाल के रखा था कि ये पर्सन ऐसा है, वैसा है, सही नहीं है, एंड यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली का मेंबर इन्वॉल्व है। ठीक है, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे तो एम्प्रेस एंड द स्टार का कार्ड का आना ही ये कह रहा है कि ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि यू आर द बेस्ट वन। ओके, वाइस वर्सा देख लीजिए कि क्या है ना। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यू आर द बेस्ट, आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एम्प्रेस एंड द स्टार का कार्ड वही कहलाता है। सबसे बेस्ट आप ही को ये बहुत अपनी कुछ ऐसी गलती के वजह से ना बहुत ज़्यादा ना अंदर अंदर से गिल्ट फील कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ स्टेप लिया जिसके चलते बहुत कुछ हो चुका है। अभी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो तोड़ के जो आने की जो हिम्मत होनी चाहिए ना, वो नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं इनके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं, इनके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा केतु से प्रभावित, केतु का बैड इफेक्ट इस पर्सन के ऊपर है। यस, ऑप्शन में खोए रहे ना, ऑप्शन में जगल होते, क्योंकि ये वो भी दिखा रहा है। आज जैसे किसी को ऐसा फील हो रहा है कि जिन जिन लोगों के ऊपर इस पर्सन ने भरोसा किया है, सब ने इनको धोखा ही दिया है, क्योंकि वही द मून का कार्ड रिवर्स में आना, क्योंकि ये इनका इनका खुद का इल्यूजन है। ठीक है, सबसे बेटर जो थे इनके पास, कहीं ना कहीं उन्हीं को ठुकरा के ना बाकी जो जहां पर कुछ भी पीस नहीं है, जो कुछ भी सच नहीं है, उसी के पीछे किसी का दौड़ना, एंड लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से, लंबे टाइम का ही दिखा रहा है, लंबे टाइम तक नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से आज इस पर्सन के पास और कोई भी चारा नहीं है। ऐसा इनको फील हो रहा है कि अभी बहुत मुश्किल है आपके टूवर्ड्स जाके सब कुछ क्लियर करना, एंड ऐसा कुछ तो बात है जो ये बोलना चाहते हैं, कॉन्फेस करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको पता है कि अभी आपके सामने ना छुपाने से कुछ फायदा नहीं, शायद ऐसी कुछ सच जो आपको अभी तक भी नहीं पता होगा, जो पता होने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि ये क्या सुन रही हूँ मैं, ऐसा कुछ जो मुझे इस कार्ड से जो फील हो रही है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई बहुत साइकिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, पहले से ही सब कुछ का पता चल जाता है, लेकिन ऐसा तो कुछ ये पर्सन सच आपके सामने रखने जाएंगे जहाँ पर इनको भी ऐसा फील हो रहा है, तो किस तरीके से बोले कि, और आप भी सुन के एकदम आपको ऐसा फील हो सकता है कि पैर के तले से जैसे जमीन वो बोलते हैं ना, क्या एक कहावत है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, कि आप हिल जाओगे, मतलब पूरी तरीके से। हो सकता है कि आप 3-4 दिन के लिए ट्रॉमा ट्रॉमा में चले जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एक पर्सन इन्वॉल्व है इन सब करतूतों, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होना, किसी का आपके प्रति इतना ज्यादा डाउट, इतना और भी बहुत कुछ, जैसे टोटली आपकी जो क्वालिटी है ना उसको जैसे घुमा देना, इन अपोजिट हो जाना, है ना। जैसे आप जो हो ना उस तरीके से शुरू से जो पर्सन किसी को व्यू करते आए हैं, जैसे टोटली किसी का माइंड चेंज हो जाना किसी के प्रति अचानक से। शायद किसी ने इस, आई थिंक ये 2-3 साल पहले की बात है, पर ये घटना जब हुई थी तो जैसे कि किसी को ऐसा फील हुआ था कि जैसे कोई इस पर्सन के लिए बिल्कुल न्यू है, यानी कि किसी को ऐसा फील हुआ था कि इतने सालों से जो फिर इस कोई एक पर्सन आपको जानते थे, पहचानते थे, तो फिर वो सब क्या हुआ, है ना। किसी को ऐसा फील हुआ था कि जैसे कि ये पर्सन आपको पहचान ही नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ तो हुआ था इस पर्सन के साथ, कुछ तो हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आ रहा है। ठीक है,
इस कोई न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, है ना? कोई न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन किसी को ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत मुश्किल है, कि इस पर्सन में हिम्मत भी बहुत कम मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली एम्परर का कार्ड आया है, द एम्परर। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसे भी होंगे जो मदर फिगर है, कोई होंगे मदर फिगर है ना? इस पर्सन के पास कुछ तो ऐसा सच है जो आपको टोटली टोटली बहुत 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 पेन दे सकती, इसीलिए ये पर्सन बोलने बोलने भी थोड़ा बहुत आ, सोच रहे हैं कि किस तरीके से बोले, है ना? इस रीडिंग को करने में बहुत ही ज़्यादा मुझे यू ना, हाँ, वेटिंग पीरियड खत्म हो रही है किसी का, लंबे टाइम से वेटिंग पीरियड, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा कुछ तो ऐसा है। किसी को ना ऐसा फील हुआ था कि आपको धोखा दे के आपके साथ कुछ भी करके कहीं और बिजी हो जाएंगे, इजी आप इजी तरीके से आपको भुला देंगे, कुछ कुछ नहीं होगा, बट आज किसी को वही खुद किसी के ऊपर भारी पड़ रहा है कि ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, किसी के दिमाग से आप जा ही नहीं पा रहे कुछ नेगेटिविटी सेंड करके किसी को परेशान करना, ठीक है? लेकिन आज कोई खुद ही परेशान है, मैं ऑलरेडी बोल, देखिए कितना ज्यादा मीनिंगफुल, इस कार्ड के पीछे क्या कार्ड आया है? बिट्रेल, धोखा, माइंड गेम, जैसे जो भी हो किया है जानबूझ के कि हाँ मजा आ रहा है, क्योंकि किसी को ऐसा फील हुआ था कि इसीलिए देखिए मैं इस रीडिंग को ना बहुत अच्छे तरीके से कर नहीं पा रही, क्योंकि ऐसे ऐसी कुछ आ रही है जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इसीलिए देखिए मैं रीडिंग के शुरुआत में मैं एक बात बोली थी कि किसी को तो ऐसा फील हुआ था कि इस पर्सन ने, ये पर्सन जैसे आपको पहचान ही नहीं पा रहे, जैसे कि जो क्वालिटी आपकी थी इनकी नज़र में, जो आप इतने अच्छे थे, आप इतने, आपको ऐसा फील हो सकता है कई कई बार, तो फिर क्या ये पर्सन नाटक कर रहे थे मेरे साथ? नहीं, नाटक नहीं था, कुछ तो, हाँ, छुपाना तो बहुत कुछ था, बट ये था कि किसी का इस तरीके से हिम्मत दिखाना और जानबूझ के करना कि जैसे कि किसी को छोड़ के बहुत ही अच्छे से कोई जी सकता है, बहुत लोग हैं, आगे बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ है, जैसे कि कई कई बार तो शो भी करना किसी को कि मैं बहुत मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और अच्छा है, और मैं किसी को छोड़ के बहुत सही डिसीजन लिया है, इस तरीके का। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि किसी के लिए बहुत पेनफुल रहा है इस तरीके का जो हरकतें, बिहेवियर, ठीक है ना? किसी के लिए बहुत पेनफुल रहा है। कोई तो ऐसे समझ ही नहीं पा रहे थे शायद कि ये हो क्या रहा है, एक पर्सन इस तरीके से चेंज कैसे हो सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी को फील, सब कुछ समझ में आ रहा था कि हो सकता है कि काफी टाइम एक दूसरे से आप बात भी कर रहे थे, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन जो आया है ना, बहुत कुछ होने के बाद फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, यहाँ पर जितना मुझे फील हो रही है कि यहाँ पर फेमिनिन पर्सन एम्प्रेस, इन्होंने बहुत कुछ सहन करने के बाद ही फिर डिसीजन लिया होगा कि नहीं, अब नो कांटेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल पूरी तरीके से कांटेक्ट खत्म कर देना ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी ना बार बार किसी को बार बार मौका दिए हैं कि हाँ ठीक है चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पर्सन तो पहले से ही थोड़ा सा बेवकूफ है या इमेच्योर है ना? तो थोड़ा सा, लेकिन जब किसी को ऐसे समझ आया कि नहीं ये तो जानबूझ के हो रही है, ये तो मुझे ही, जैसे कि जैसे आपको लगा ना कि आपको, जैसे आपको लगा कि यहाँ पर किसी को ऐसा लगा कि किसी के ऊपर जो भी हो रहा है जानबूझ के हो रहा है, दिखाने के लिए हो रहा है, पूरी तरीके से सब कुछ प्लान करके हो रहा है, सब कुछ प्लान करके, फिर हो सकता है कि यहाँ से, यहाँ इस जगह से कोई हट गया है कि नहीं, शांतिपूर्वक के नहीं, किसी को ऐसा लगा कि इस गेम पर कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि किसी का वर्थ किसी को पता है ना? किसी को किसी का क्वालिटी पता है कि
किसी को ऐसा लगा होगा कि ऐसा ये सब माइंड गेम नहीं हो सकता है किसी के साथ, तो शांतिपूर्वक। लेकिन जब कोई शांतिपूर्वक चले गए ना, तो ये जो लंबे टाइम से किसी को ऐसा फील हुआ था कि कोई बहुत इजीली अगर गया भी है तो बहुत इजीली से लौटेगा, लेकिन वो लौटना हुआ ही नहीं। नो कांटेक्ट तो नो कांटेक्ट ही बनी हुई है आज तक। एंड कोई, देखिए कोई तो बहुत सिचुएशन के साथ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से लड़ रहे हैं। किसी को ऐसा फील भी हो रहा है कि जब तक आप थे बहुत शांति थी, कहीं ना कहीं आप एक गुड चार्म और गुड लक की तरह काम करते थे किसी के लाइफ में। आप चले, इसीलिए कुछ हद तक तो देखिए कोई फिर से आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि किसी ने, ईश्वर ने जैसे किसी को एहसास कराया है कि, ईश्वर ने जैसे किसी को एहसास कराया है कि सबसे जो खुशी तुमको दिया गया था, उसको इतना दुख और इतना दर्द देने के बाद अब उन तक हम ही तुमको पहुंचने नहीं देंगे। ये जैसे ईश्वर ने किसी को एहसास कराया है ना। कोई जूझ रहे हैं, बहुत कठिन कठिन टाइम से जा रहे हैं, ओके ना। कोई आपको बहुत ज्यादा बेटर जगह पर, बहुत ज्यादा इस बार बार इस काट का आना, कोई बहुत परेशान है, और कोई आपके टूवर्ड्स आने का बार बार सोच के भी, इसीलिए क्योंकि कोई आपको इस जगह पर देख पा रहे, क्योंकि यू पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। किस तरीके से? फिर से वो सारी लेसन नहीं लेने वाले हैं आप। जो गया वो गया। मैं इसलिए बोली ना कि ये जो पर्सन है ना, ये कभी भी आगे से पूछेंगे नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको तो समझ में सब कुछ आ गया है। लेकिन जब आ गया है तब इनको एक ही चीज दिमाग पर आई कि शांतिपूर्वक अभी इस पूरी रिलेशन को क्लोज करना, पूरी तरीके से सब कुछ क्लोज करना ही सही रहेगा, क्योंकि किसी को खुद की औरत के बारे में पता है कि वो कौन है, क्या क्वालिटी है। ऑफ कोर्स ऐसे इतनी चीप थिंग ऑफ कोर्स ये पर्सन नहीं लेंगे, है ना। बहुत चीप, बहुत ही चीप, वेरी चीप थिंग। कभी किसी के साथ कभी भी यू नो आना जाना, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई एक ऐसी लेडी इन्वॉल्व है जिनके चलते ये सब हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई एक ऐसी लेडी इन्वॉल्व है जिनके चलते ये सब हुआ है, मैं ऑलरेडी बोली हूँ। लेकिन इस लेडी को ऐसा नहीं कि कोई एक जन जानते हैं, आप दोनों ही जानते हैं इस लेडी को। मैं ऑलरेडी बोल चुकी कि बहुत कुछ छुपाना, एंड अभी भी जब आएंगे तो बहुत कुछ छुपा कर ही आएंगे। लेकिन इस पर्सन को ना एक चीज तो बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आप में जो क्वालिटी है वो किसी और में नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर द यूनिक, यू आर द बेस्ट वन। करोड़ों में एक ही होते हैं, है ना, ऐसे एक सोल, डिवाइन बीइंग, पावरफुल डिवाइन बीइंग, जो सिर्फ खुद के लिए ही लकी नहीं बने हैं, जो जिन किसी के लाइफ में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ खुशी ही देंगे। उस पर्सन के लाइफ में बहुत बहुत खुशी, तरक्की, ग्रोथ, सब कुछ, क्योंकि इनकी ऑरा ही ऐसी बनी हुई है। ये एक बहुत ही गॉड गिफ्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है ना। इनको ये सब नहीं ये देखते कि कौन इनके लिए सही है कौन गलत है। इनको ऐसा ही फील होता है कि इनके लाइफ में जब भी कोई पर्सन आता है कि ये ईश्वर की कोई मर्जी है ना। इनका सोचने का तरीका ऐसा है। तो यही सोच के ना शांतिपूर्वक ना किसी ने आ, चले जाना ही सही समझा था। एंड आज के डेट में ऐसा है कि कोई बिल्कुल टोटली पागल हो चुके हैं किसी के पास आने के लिए, है ना। यस, बहुत ज्यादा।
बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फैमिली के पर्सन इन्वॉल्व हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। एंड हो सकता है कि इस पर्सन ने ऐसा कुछ छुपाया था जो कि अभी सामने आने वाला है, क्योंकि ये खुद ही आके आपको रिवील्ड करेंगे कुछ ऐसा सच। और न्याय ऐसे ही होती है, जस्टिस का टाइम, न्याय ऐसे ही होती है। 100% कोई एक पर्सन आके आपको सब कुछ रिवील्ड करेंगे। क्या रिवील्ड करेंगे कि आपकी कोई किसी के फैमिली के मेंबर के बारे में कुछ तो किसी को क्लियर कुछ करेंगे। कुछ तो फैमिली का मेंबर है यहाँ पर इन्वॉल्व, यस। एंड ये सच के बाद ही ना किसी एक पर्सन से हो सकता है कि आप ना कई बार सोच के भी ना दूर नहीं जा पा रहे। लेकिन ये देखिए, आपके सामने आने वाले टाइम पे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बहुत कुछ सच आने जा रहा है जो आपको, मैं क्या बोली थी, सब कुछ जैसे आपको लगेगा कि खत्म है, नहीं खत्म नहीं है, शुरुआत है। क्योंकि जहां पर एक होता है ना कि वो बोलते हैं ना कि ये तूफान आया था, कुछ अच्छा है आगे, तो इसीलिए ये तूफान आया था, तो ये तूफान जैसा ही आपको लगेगा। कुछ सच आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। आपको बहुत ऐसा कुछ, जैसे कि अचानक से कुछ रिवील्ड होना। एंड आई थिंक ना डिवाइन से आपको ये सच रिवील्ड किया गया है, बट आप ना दुविधा में पड़ जाते कि क्या ये आपकी ओवर थिंकिंग है या सच है। लेकिन यही पर्सन आके, कोई एक पर्सन आके आपको सच या ओवर थिंकिंग यहाँ पर क्लियर करेंगे, अगर ये पर्सन हिम्मत थोड़ा जुटा के आ पाए तो। बहुत कुछ आपके पीठ पीछे, बहुत कुछ। कौन आपको बार 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 किया है, किसने आपको पूरी तरीके से खत्म करने का सोचा था, क्या हुआ था, रिगार्डिंग मनी। रिगार्डिंग मनी, देखिए मेरे आंख बाद में गई है इसका, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, ये सब कुछ खुलासा होगा। और वही पर्सन आपको आके कहेंगे, क्योंकि ये होती है पूरी तरीके से ऐसे लोगों से मुक्त होने का कार्ड। खुद को टोटली खुद को टोटली ऐसे प्रोटेक्टेड रखे हैं कि आप किसी का हिम्मत भी नहीं होगा वो बार बार उस तरीके का माइंड गेम आपके साथ खेलने के लिए। सीधा थी, ये कोई एक, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका आगे कुछ ना होगा, लेकिन ये हेल्प इन्हीं से मिलेगी आपको फॉर श्योर, क्योंकि यही है डिवाइन की जस्टिस, ऐसे ही होती है। डिवाइन की जस्टिस ऐसे ही होते कि हाँ, और इनको प्रेशर भी है कि इन्होंने तुमको, किसी को ना ऐसा ना कुछ फील आया हुआ होगा कि आप जब तक इनके लाइफ में थे ना तो इनको बहुत कुछ मिला होगा। एंड आज ना कोई यही चीज भूल नहीं पा रहे। इंसान तो इंसान ही होते हैं, बिगड़ जाते हैं कुछ लोगों की वजह से, लेकिन है ना, ऐसे कुछ तो इनको ना गिल्ट हो रहा है अंदर से, किसी को बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने इस पर्सन से बहुत कुछ लिया है, तो इनको कम से कम ये सच बोलना मेरी ही ड्यूटी है। बहुत कुछ जो भी हुआ है, किसी को ही बहुत ज्यादा आज रिग्रेट है, बहुत परेशान है, क्योंकि किसी को ना अंदर अंदर से ना खाए जा रहा है कि इतना अच्छा पर्सन के साथ कैसे किया, क्योंकि समझ ही नहीं, वो हो जाता है कब क्या। नेगेटिविटी, टोटली नेगेटिविटी है। किसी किसी लेडी का कुछ किया हुआ था, बहुत कुछ रिवील्ड होने वाला है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होने जा रहा है आपका, बहुत टाइम से नो, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है शायद, तो ये होने जा रहा है। यस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई थी। ओ माय गॉड, ये कार्ड बाद में आया है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है आपकी इस जगह से, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये सब कुछ अभी खत्म होने जा रहा है, कोई एक पर्सन आपको रिवील करने जा रहा है सब कुछ। आप ही के एक फैमिली के पर्सन के बारे में कुछ रिवील होगा, ये भी ठीक है। एंड यहाँ पर कोई तो है जो आगे चल के वैसे लोगों के साथ नहीं रहने वाले हैं। टोटली किसी का टोटली पूरी तरीके से लाइफ चेंज होने जा रहा है, बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग,
वो बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए, हो सकता है कि इस रीडिंग को अगर मैं नेक्स्ट रीडिंग पर करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ आ रहा है, एक ऐसी स्टोरी है, नेक्स्ट रीडिंग पर हो सकता है कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। इस रीडिंग को इतना तक रखते हैं, बहुत टाइम हो गया है। बाय एंड टेक केयर।